बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे एक सियासी खबर के साथ। रघुनंदन शर्मा के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक खत्म हो गई है। सरकार संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए ये बैठक हुई थी। राजधानी के एक रेस्टोरेंट में बीजेपी के नेता जुड़े थे और बैठक में वर्चुअल और एक्चुअल तरीके से ये बैठक हुई, जिसमें सभी नेता जुड़े। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष और कई नेता बैठक में शामिल हुए थे। तो रघुनंदन शर्मा के साथ बीजेपी नेताओं की ये बैठक खत्म हो चुकी है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिए ये बैठक हुई। राजधानी के एक रेस्टोरेंट में बीजेपी के नेता जुड़े। पूर्व मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक शैलेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। ले लो ना। जो संपर्क टूट गया है, संवादहीनता की स्थिति है, उन सबको बुला करके संगठन बात करे और इस पहल को पार्टी संगठन ने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा कि यह अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक बार पार्टी के अध्यक्ष और महामंत्री यदि कोई बात कहते हैं तो हम उसको सहर्ष हृदय से स्वीकार करेंगे। अनेकों के साथ ये तो है ना, ये तो मैं कह ही रहा हूँ, आज से नहीं पहले से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ संवादहीनता और संपर्क का अभाव था। उस अभाव और संवादहीनता को समाप्त करने का निर्णय संगठन ने स्वयं ले लिया है, इसलिए अब हमको यह पहल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इस बैठक से जुड़ी अपडेट्स के लिए विशेष संवाददाता जुगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल, आखिर क्या नतीजा निकला इस पूरी बैठक का? बैठक खत्म हो गई है, क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो बैठक में शामिल हुए थे उनकी कोई असंतुष्ट नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ये सभी पार्टी के शुभचिंतक हैं और पार्टी में जो संवादहीनता की स्थिति बन रही थी थोड़ी बहुत, उसको दूर करने के लिए ये एक प्रयास था। हम बात करते हैं रघुनंदन शर्मा जी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और एक विचारक भी हम उनको कह सकते हैं कि पार्टी संगठन के लिए लगातार वो कुछ न कुछ विचार अपने व्यक्त करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही, असंतुष्ट नहीं है, नाराज नहीं है, तो फिर ये अलग से एक बैठक करने के पीछे का मकसद क्या है? क्या संतुष्ट और शुभचिंतक बैठ नहीं सकते क्या? कहीं ऐसा तो किसी भी पार्टी के उसमें नहीं है। शुभचिंतक, संतुष्ट, पार्टी के हित की सोचने वाले भी एक साथ बैठ सकते हैं और ये तो अच्छा संकेत है किसी पार्टी के लिए, किसी परिवार के लिए भी, किसी संस्था के लिए भी, कि पार्टी, परिवार या संस्था का भला चाहने वाले लोग बैठें और विचार करें। ये तो उस पार्टी को और मजबूत बनाने का एक प्रयास है। और हम लोग भी बैठे तो पार्टी में कोई कमी आई, कोई दोष उत्पन्न हुआ, तो उस दोष को दूर करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग बैठे और विचार किया। लेकिन हम बैठे और विचार करें उसके पूर्व ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, पार्टी के महामंत्री ने हमारी चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। उनसे चर्चाएं हुई है और उन्होंने कहा कि अब इस प्रकार की पहल आप सब शुभचिंतकों को करने की आवश्यकता नहीं है, ये चिंता हम करेंगे। लेकिन वो चिंता क्या है, वो क्या समस्या है? कि कहीं न कहीं संपर्क का और संवाद का अभाव पैदा होता जा रहा था। उस संपर्क और संवाद के अभाव के कारण कुछ पुराने और वरिष्ठ नेता अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। उनकी इस असहजता को दूर करने का विचार हम लोगों के ध्यान में आया, क्योंकि हमने तो अपने जीवन लगाए इस पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए, इसमें कोई कमजोरी ना आए उसका प्रयत्न हम सदैव करते रहे हैं। और इसलिए इन सब प्रयत्नों के पीछे पार्टी को सशक्त बनाना, यही हमारी चिंता थी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये असंतोष, नाराज, ये शब्द प्रयोग ठीक नहीं है। हम तो शुभचिंतक है पार्टी के। आपके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको कोई पद के लालच नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, आप संगठन का काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ आपके इस पूरी बैठक में कई उन नेताओं के बारे में भी चर्चा है जो महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनको लगता है कि दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं तो अब उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो महत्वाकांक्षा भी कहीं ना कहीं एक एजेंडे में थी। देखिए, जो भी राजनीतिक दलों में काम करते हैं वो अपने परिश्रम और जनता में उनकी लोकप्रियता
के आधार पर पदों की महत्वाकांक्षा मन में रखते हैं और पार्टी उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी योग्यता और क्षमता को समझ करके उनको पद भी देती रही है, उनको अवसर भी देती रही है। और ये तो राजनीति में स्वाभाविक है, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, सभी त्यागी तपस्वी नहीं हो सकते। कुछ लोग संसार में भी गृहस्थ होते हैं और कुछ ही लोग सन्यासी बनते हैं, तो सारे लोग तो सन्यासी नहीं बन सकते, नहीं तो संसार नहीं चलेगा। तो राजनीतिक दल चलाना है तो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता भी आवश्यक है और वो महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैदानी कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करें, परिश्रम करें और उस परिश्रम के बल पर जनता में वो लोकप्रिय हो तो उनको पद देने में कोई ऐतराज भी नहीं। ऐसे कार्यकर्ता भी होंगे। तो भी कुल मिलाकर के जहाँ संवादहीनता थी और जो असहज महसूस कर रहे थे उनकी असहजता समाप्त हो, उसका ये प्रयत्न था। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने सार्थक पहल करते हुए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, हमारे महामंत्री को भी धन्यवाद दूंगा, दोनों को। चलिए, उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो लोग असहज थे और कहीं ना कहीं जो संवादहीनता की कमी दिखाई दे रही थी उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव भी अब सामने हैं, ऐसे में बीजेपी की रणनीति काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। बैठक में वर्चुअल एक्चुअल तरीके से ये नेता जुड़े, जिसमें सभी को कहीं ना कहीं एक कोशिश की गई कि यहाँ पे संवाद बनाया जाए और समझाइश दी जाए।